नौकरी पर है आपका हक, चले लक्ष्य से लक्ष्य तक, बेरोजगारी से करने दो हाथ। लक्ष्य आ रहा है ऑनलाइन अपनी पूरी टीम के साथ। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। आपने दुनिया में पर्यावरण को प्रेम करने वाले बहुत लोग देखे होंगे। कुछ लोग अपने आसपास की सफाई को बेहतर बनाते हैं, कुछ लोग स्वच्छता को लेकर, पर्यावरण को लेकर कुछ बेहतर करने की सोचते हैं। मगर जब इन सब के बीच में ही पर्यावरण को प्यार करने वाले कुछ ऐसे लोग भी हैं जो प्यार की इस कदर सीमाओं को लांघ देते हैं कि जहां पर आपकी सोचने की शक्ति शून्य हो जाती है। एक ऐसे शख्स के साथ आपको मिलवाऊंगा जो रेगिस्तान के सीने में भी हरियाली पैदा कर सकता है। राजस्थान के जोधपुर से 100 किलोमीटर दूर एक गांव के रहने वाले आज पूरी दुनिया में वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। राणा राम जी बिश्नोई हमारे साथ हैं, 82 साल की उम्र। राणा साहब, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा के डबाले में आप पधारे हैं। अच्छा, धन्यवाद है आपने। आपकी सबसे पहले हमें सेहत बताइए जी। 82 साल की आरजू हो गई है, सब ठीक है जी? खान पान, आपकी सेहत, तंदुरुस्ती सब ठीक है? नहीं, ठीक है। वो तो तबीयत ठीक है, ठीक है। वो तो थाके लोर उम्र को तो महसूस हुआ भी है। यूँ बार यूँ चलते के साहब 200 किलोमीटर में हम आए हैं, तो गाड़ी के जट कोई भी कापी हुए उम्र के हिसाब से, तो वो ठीक है। यूँ ठीक है, तो अच्छी बात है। परिवार में भी सब लोग ठीक है? नहीं, परिवार में ठीक है, ठीक है। आपसे अगर राणा राम साहब जी मैं आपसे बात करूं, 82 साल की उम्र, अब तक आप हजारों पौधे लगा चुके हैं। कैसा महसूस होता है? 50,000 से भी ज़्यादा पौधे आपने लगाए हैं। बहुत गौरवमयी हम आप पे महसूस करते हैं। पूरे बिश्नोई समाज की आप शान है। कैसा महसूस करते हैं? भाई ऐसा है कि बिश्नोई समाज का तो मैं शान नहीं हूँ, लेकिन गुरु महाराज ने बताया है कि सिर सटे रूख ने तो सस्तो ही जान। हम गुरु महाराज गैर लोगों के कृपा से, विचारों से ही हम चलते हैं। और यूं मैंने 60 साल शायद होगा हम करते हैं। जियो जीने दो, तो ये 5 हाथ अर्थां माथे मैं मारो काम करूं हूँ। और मैंने 8 वर्ष हो गया जो को पेड़ पौधा धीरे धीरे करूं। यूं पढ़ा निकाले नहीं हूँ कि पढ़े लिखे की जरूरत आजकल बहुत है। वो माया मेरे पास नहीं है, क्योंकि वो बाजार सड़क में मिलता नहीं है। वो माँ पिताजी के बागे संस्कार में उसके भरिया जाता है। तो उस टाइम में तो मैं खास हो यूँ ठीक सर चिलतो फुरतो यो तो स्कूल ही नहीं तो उसके अंदर संस्कार करते तो कैसे करें। तो ऐसा है कि ठीक है, गुरु महाराज के बताई हुई बात। एक ऐसा है कि बिश्नोई की जाति है ना, वो हिंदुस्तान में पर्यावरण का प्रचार करते हैं। साल में कोई 20 मेले लगते हैं, कोई फागड़ में लगते हैं, तो कोई माह में, कोई चैत में। तो उसमें हमारे मान्यता भी बहुत इस पर्यावरण में बड़ी लाभ मानी मैंने। यूं मैं मेला में पहला टाबर पड़े में जाता आवता तो भाई बाड़ा कुण देगा पर ट्रैक्टर को ला रहा हूँ जेलर चढ़ जो। तो भी मैं लो लकड़ो गवर्नमेंट हड़क बाते गाड़ी साजन में और लोड नहीं भरन दे। और विष्णु ही गाड़ी में 20 मावे तो हो भरीजे जितने माने और लोड अलग है गवर्नमेंट की तरफ सिर्फ में तो पर्यावरण को। और उसमें ऐसा है कि मैंने काफी जगह देखे उसका हमारे गुरुबार कृपा से हमने उसकी हानि कोई मेला में दूजा में मैंने नहीं देखी, नहीं सुनी। इसका आज से हम ये गुरु महाराज के बताइए प्रचार से, वो मेरे साथ भी काफी जने हैं। यूं आज मैं एक ही जगह एक काम देखा और कल भी देखा, तो मैं शायद आप उम्र का ही बच्चा ही था, बाकी उसने कुछ करके दिखाया है। मैं तो पौधा किया नहीं, तो मैं तो ऐसा है कि दरख्त थे यहाँ आ गए, अच्छा कोई बीज भेड़ा कर लिया, फली गणी तो 4 किला ले गयो, अच्छा उपजाऊ कर फरू बरसात की रुत में बीज दिया, हालांकि हाथ रड़ा बाजरी में कम ही तो उग गया। अच्छा कई पौधा जित की तू लायो बीज द्वारा किया, कई में रोपिया। तो पिछली राजस्थान में वर्षा भी कम होती है, उसका हमारे बड़ा हानि होती है, लेकिन हम करते हैं धीरे गिनती करते। 8 साल में कई लोग आए कई गए, 60,000 8 वर्ष में 50,000 पौधा जीवित मुख है मत। और आज उम्र तेरे पर गया 7-8 वर्ष गया घर पौधा पैदा कर हम दिल्ली ले गया 450 पौधे रेल से। 200 ककड़ी बनाई, खेड़िया बनाई और ककड़ी
और गवर्नमेंट इंडस्ट्री में नहीं है। कंकेड़ी एक ऐसा पौधा, एज भी बहुत है और झाड़ी में भी आती है। झाड़ी में आती है ना। कंकेड़ी 120 शब्द विष्णु ही बोलते हैं शाम सुबह, वो धर्म में बताई हुई बात है। और दूसरों कोई कीर्तन है, कार्यक्रम, जागरण जमाने 120 शब्द आजकल बोला जाता है, 5 शब्दों से पूरा होता है। तो हमने वो कंकेड़ी वो धर्म के वजह से हम उसको साथ जोड़ा। मैं जहाँ विष्णु स्थान है, मंदिर है, कोई चीज है, संस्था है, उसमें कंकड़ी लगाओ। अच्छा कल है कोई ज्यादा टाइम मुझे अभी धर्मशाला आप छोड़ दी 10-20 साल, तो उसमें कोई आ गया तो मारी है तो थे गए जो भाई थारो इनमें कहीं है जो तू दूरी गो थारो आकी करे तो सही है। कंकड़ी हमारा धर्म है, ये लगे हुई हमारा आके। तो ये कोर्ट कचहरी पंच पंचायत में बड़ा फैसला मिलता है, तो मैं इन आधार माथे हम ये कार्य करते। अभी एज ज्यादा होने से शायद बहुत कम हो रहा है। राणा जी, मैंने एक चीज पढ़ी थी, आप कहीं किसी बहुत बड़े फंक्शन में गए और वहां से स्पीकर से बोला गया कि पर्यावरण से प्यार करना चाहिए। बस वही शब्द आपकी जिंदगी में बस गए और आपने उस दिन से आधार बनाया कि आपको पौधे लगाने। क्या वाकया था सर, आप कहाँ गए थे उस वक्त? उस टाइम में तो मैं मुक्का में नोखा बीकानेर में था वहाँ। यहाँ उस टाइम में एक कोई चौधरी था, ज्ञान प्रकाश फिलानिया और भागर जी बोड़ा यात्रा में पुलिस विभाग में थे उस टाइम में, वो बीकानेर भी थे। तो उस मंच पे उसने कोई माने खासा रोशीले भाषणों माने थोड़ो ओढ़ पो दियो। जना मैं तो यूं जवान हार घना जना हान अभी शब्दों में नाराज हुआ कि भाई ओ जाट ने हल्के शब्द में मैं बोल गया। ये तो बोलो मत भाई, इसको चौधरी जरूर कहना है, छोटो शब्द नहीं गणो तो गाल काटे नहीं। अरे गाल को काटे नहीं है, कोई गाल काटे तो नहीं है, पर अपन मैं कहीं है पेड़ पौधे की उसने बात गई। आपके धर्म में पौधो ही कुछ है, भी शब्द माथे हमने ये चलाया जो आज तक 61 साल हो गए हम करते हैं। ठीक है, आपने 25 बीघा पर पेड़ पौधे लगाए शुरुआत में। आपके कंधे पर मटका हम अखबारों में देखा, हमने मीडिया में देखा, और अब भी जब आपका गूगल पर नाम डालें तो मटके वाले आप सबसे पहले नजर आते हैं। फिर आप ढलान से उतरते थे, आपके मित्र के ट्यूबवेल से पानी लेकर आते थे। वो कैसा रहा, वो आपने काल देखा है, खुद मटके से पानी डाला आप? नहीं, ऐसा था कि हमारे उस टाइम में नजदीक में कोई जगह पानी नहीं थी। नीचे कोई वो पखाल लाया, मिट्टी के बर्तन में पानी गाचो, चमड़े की पखाल होती ऊँट माते भी हूँ बच्चे दूजो औजार कम हूँ तो ना मटकी आलो हंसतो हूँ ना मटकी हूँ भाई तू उधर खता मैं पानी ना आवड़ो और या कोई लार मत जला ना वहाँ में ले दो ना मटकी आलो मेरे गाँव का मन मटकी आलो गए उड्डू का जीव जतुआंगो हिंडांगी रिक्शा कर दो तो के कौन है वो हिनियालो ने हिनियालो तो दो और जात कहता, विष्णुई जाट में ने हिनियालो नहीं कहता, मटकियालो जरूर कहता। तो मेरे उस गांव में आगती पाकती नदी में ये नाव पड़ गया। तो हम इस ढंग से मेरे पिछाड़ गांव में कोई आते करते पूछते तो कि वो उसका घर वहाँ है। तो घर तो बेटा एक रेतीला इलाका है, दोहरा है। तो पहले तो कोई आउन जाउन बहुत दोहरा चलता था, मैं साजन सड़का दूजी बढ़गी। और अभी मुँह देखे तो लाल दिन के साहब देखे तो अब तो बहुत लाभ है। सुबह का घर निकलता, शाम का घरे पूगता, जिंदा 10 घड़ा पानी घरे ले रहा हूं। अच्छा घड़ो 20 लीटर को एक बड़ा गाड़ी मत ले जाता भाई बहनों ले आया। 2 बर्तन मिट्टी का लोरा होता भी नहीं बहनों कहता ना, उसका अलग अलग कड़ी था। कुओ तेवणो करनो चवलावणो कर दो तो मेरे आज गए बहनों ले आया छोरा आ गया वाह ठीक है, जोड़ियो मती ना हावड़ पियो। आज बात देखे हूं बैठो कदी जाकू के टाइम आयो मेरे खुद की ट्यूबवेल है। ट्यूबवेल में तो बस 4 की लेड है, जना ऊ देखे तो वो लीटर हूं तो कोई पत्तो ही को लागे नहीं। तो हिनान करे छोरा पोता के दादा माऊ हाले कोई नहीं थे बाल्टी भी करने में लो तो हगड़ो ही ढोर दौड़ गए इतने तो वही की कोई नहीं। तो बिसी बदरीज की मैं साब लगायो 7 रुपये करीब काट दूध बिके
20 में मारे अं बिके है। मारे गांव में पानी आयो नेहरू गांव में टक्की पड़ी बी टाइम में कोई मन बुलायो रूखड़ा लगाने वाला और सारा आराम हो पानी घणो नहीं साहब वो तो ठीक हो नहीं थारे पानी का पया के ताक लगा इतनी दूर लाया ना तो थे नेताजी गोर है तो रूखड़ा तो पागल बात करे मैं यो रे धीमा तू गई जे कदी भाव गो पीछे कितना लग गया के भाई मेरे हिर का नेर खोदी नी इज्जत गए रू उतरा पड़िया अमृतसर कने अरे बच्चे भी तू बित काम हुयो कोई नहीं का आया मेरा ने दौरे मैं भी 2 टाका खोदाया दादी ना टाका खोजा भी रोटियां जिमाई बिथू बच्चे पुटा बजीतपुरे मेमराज ना और पूनियो बांगे रहा बांगे बेटी है मनकुरी बिंगे रे यार गोदारन पड़ावड़ी 16 राजी बागो दाव बे मेमराज की भीतर या महीनों एक जब भारत पाकिस्तान को 3-1 बार पहला हुयो हाथे आठे की बात है गयो रे घड़े ही पड़िया थे तो थारे नामे कराए जा गए ना इत में कोरा दी बे आदमी बा माला कम उम्र वालों एक खिलूरी धीमो है जो को बैठो जिन हूँ एक कई पुरानी बात पूछू नहीं जिन धीमो आप बात करे दूजो सब ठीक है बस ठीक सर आप पूरे समाज को पूरी दुनिया को क्या मैसेज देंगे राणा साहब आज की युवा पीढ़ी जो कि मुझे लगता है कंप्यूटर में मोबाइल में ही खो गई है माँ बाप के पास भी वक्त नहीं है बच्चों के पास वक्त नहीं है तो फिर कौन मटके उठाएगा कौन पौधे लगाएगा क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? अच्छा मटके को तो ऐसी बात है भाई बात तो मटकी तो बाजार में 1-2 महीना ही मिले है आए दरखत हूँ पेड़ पौधे हूँ बिश्नोई में 5-4 जात है बांगे अम्मा हूँ संत बड़े लहंगा दी गई जे बनेर हंगड़ा ने पेड़ पौधे हूँ प्रेम रखो ठीक है आगे वास्ते खिजली मेड़ो बनियो बिनो नाव शहीदी बनियो तो बिंगे वास्ते कई मिनखा उजागर कर काफी बड़ो तक ले गया तो बिने बड़ो ले जाने वाला चौधरी है हरियाणा का कोई हा मुख्यमंत्री भी टाइम में मंत्री हा के या नानी बाहू मात जो मुंह मारे बा बड़ी तो आज खिजली मेले में साल में एक भादवे 8 दिन नहीं 6 दिन रहा वो मेड़ो लगे तो बिथू वो प्रचार भी में चले और जे जेटी दूजे में रोक रहा है वो तो प्रचार चल ही है यार 1 महीने बड़े गवर्नमेंट ने दुनिया दो के गैस आई अंजिया पार्टियां आई मैं दरकत ने बड़ो लाभ दियो दरकत लोग बल तो लावे जड़ाऊ लकड़ी हारू पहला बेड़ा करे भी ने मुड़ी हो गए वो करीबन बंद हो तो जिन पेड़ पौधा लाभ हुयो तो ओ अमे सामूहिक जाति माथे इंगो पर्यावरण को बाहर पड़ गयो विष्णु ने थोड़ी निगे थोड़ी जरूर राखनी है पर वो सब वो ठीक है चलो आप अपनी सेहत का ख्याल रखें बहुत बहुत शुक्रिया ठीक भाई तो ये थे हमारे साथ राणा रामजी बिश्नोई जिनसे हम बातचीत कर रहे थे 82 साल की उम्र और अब भी देश के किसी भी राज्य में कोने में वो जाते हैं तो वहाँ पर एक ही वो पाठ पढ़ाते हैं कि पेड़ पौधों से पर्यावरण से प्यार करें क्योंकि उनका नारा है कि जिस तरीके से बिश्नोई समाज ने 1730 में जिस तरीके से चिपको आंदोलन हुआ जहाँ पर उस कुर्बानी को उस शहीदी को उस गौरवमय इतिहास को कभी देश भूल नहीं पाएगा उसको लेकर उसी मुहिम को लेकर राणा साहब भी आगे बढ़ रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ इस इंटरव्यू के बाद आप भी ज़िंदगी में एक एक पौधे को लगाने की हर वर्ष शुरुआत जरूर करेंगे। डबाली से कैमरा पर्सन हेमराज बेट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा। बहनों और भाइयों, पंजाब स्टेट मां लक्ष्मी दिवाली पूजा बम्पर 2020 की टिकटें मिलने का एक ही विश्वसनीय स्थान मदन लॉटरी सेंटर, रेलवे पुल के नीचे, मंडी डबवाली, हरियाणा। टिकट का मूल्य केवल मात्र 250 रुपए और इसके पहले 2 इनाम हैं 1.5 करोड़ रुपए के, जो कि केवल बिकी हुई टिकटों में से ही निकालकर आम पब्लिक, आम जनता को दिए जाने की गारंटी है। दूसरे 5 इनाम हैं 10-10 लाख रुपए के, तीसरे 20 इनाम हैं 2.5 लाख रुपए के, चौथे 20 इनाम हैं
50-50 हजार रुपए के 5वें 20 इनाम हैं, 20-20 हजार रुपए के छठे 400 इनाम हैं, 5-5 हजार रुपए के 7वें 4,400 इनाम हैं, 1-1 हजार रुपए के और 8वें 1 लाख इनाम हैं 250-250 रुपए के। लॉटरी खुलने की तारीख है 18/11/2020, यानी यही आने वाली 18 नवंबर। आप चाहें तो लॉटरी का ये टिकट घर बैठे बिठाए डाक द्वारा भी हमसे मंगवा सकते हैं। इसके लिए हमारे मोबाइल नंबर 94-163 96-236 अथवा 97-295 96-236 या फिर 86-194 60-051 पर कॉल करें और अपना टिकट घर बैठे बिठाए ही मंगवाएं। और अगर आप अपनी टिकट के पैसे पेटीएम द्वारा देना चाहें तो हमारा गूगल पे, पेटीएम और व्हाट्सएप नंबर है 9416396236।